दिल में हो उल्फत मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, दिल में हो उल्फत मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, सरे हशर पे रहमत का लिबादा क्या है। दिल में हो उल्फत मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, सरे हशर पे रहमत का लिबादा क्या है। ए फरिश्तों ठहरो ठहरो ठहरो, मेरे आमाल ना तोलो, पहले देखो कि मेरे आका का इरादा क्या है। पहले देखो कि मेरे आका का इरादा क्या है। तो आइए सामईन मोहतरम, अब मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ शहर चिश्तिया की रूहानी शख्सियत, बड़ी हसी आवाज़, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं इनसे इल्तिमास करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज की मौके की मुनासबत से अज़मत रसूल शान रसूल, अज़मत रसूल शान रसूल के मौजू पर हम वो हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं। इस्तक़बाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं इल्तिमास करूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब से। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई शादा है तो दौलते दुनिया लेकर, मैं गनी हूँ दर सुल्तान शाह सब की नजर कर रहा हूं। और आज जो मंजर नजर आ रहा है, रंगते कितनी चढ़ी, रंग तुम्हारा लेकर आका सैयदी रसूल अल्लाह। रंगते रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम, नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम, नाम तुम्हारा लेकर। उसको हशर का खतरा कोई, या नबी जो मर गया नाम तुम्हारा लेकर, या नबी जो मर गया
सामने के नाम वक्त की कमी के पेश नजर बस 2-4 मिनट के बाद मैं माइक किबला के हवाले कर रहा हूँ। आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। कुरान मजीद में खालिक़ कायनात ने फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, वलिल मुमिनीन और इज्जत रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है मुनाफिकीन को ये बात समझ नहीं आ रही, उनको समझाना चाहिए। जब लोगों ने अमीरुल मुजाहिदीन के लगाए हुए झंडों को सरनगू करने की कोशिश की, उस वक्त जब हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कैद कर लिया गया, जब मजलिस शूरा को भी उठा लिया गया, जब क़यादत नंबर 1 को, क़यादत नंबर 2 को, क़यादत नंबर 3 को, 10 तक की क़यादत को उठा लिया गया, तो फिर कौन से मोहम्मद के गुलाम सामने आए? वो सामने बैठे हैं, सामने वक्त कम है। जब 92 पे तज्ज़िया निगार राणा मोहम्मद अजीम कहता है जब इनकी क़यादत नंबर 1 से लेकर 10 तक की क़यादत को उठा लिया गया, तो फिर लॉन्ग मार्च किन्होंने लाया? लॉन्ग मार्च की तैयारी किन्होंने की? उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कारकुनों के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया है, वो वरना पैदा कर दिया है। इनकी सारी क़यादत भी अंदर हो तो कारकुन भी फिर लॉन्ग मार्च ले आते हैं। और याद रखिए, आपका नजरिया देखिए, मैं कहता हूं इतनी रोशनी शमस में नहीं है जितनी हमारी तहरीक में है, इतनी चांदनी चाक में नहीं है जितनी तहरीक में है, इतनी मिठास शरत में नहीं है जितनी लब्बाई के नारा में है, इतनी सख्ती और शिद्दत चट्टान में नहीं है जितनी कारकुन के जज्बे और नारे में है। याद रखिएगा, आज एक तो वक्त था जब मैं हल्का N 168 की सीट पर था, इस मस्जिद के सामने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। उनकी मौजूदगी में एक वो वक्त था, मैं वो मंजर देख रहा हूं, वो वक्त था कि जब तहरीक लब्बैक पे हमारे बानी और सरपरस्त से आला आए थे। आज तहरीक को इतना उरूज मिला कि आज हमारे डिवीजन के अमीर आए हैं तो पूरे जिला को, पूरा जिला जो है वो कांप रहा है, एजेंसियां देख रही हैं क्या ये वही TLP वाले हैं, क्या ये वही लब्बैक है। और मोअज़्ज़ज़ सामिन किराम, जब फरमान मेरे परवरदिगार का हो, याद रखिए ना ये दस्तूर इलाही है ना ये सुन्नत इलाही है कि मोहम्मद के गुलामों को रसवाई हो जाए, मोहम्मद के गुलामों को पिसवाई हो जाए। बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है। बंदा मिट जाए ना अपने आका पे, वो बंदा क्या है। और मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद पे। बड़ी बड़ी तंजीमों के साथ हम वो बस्ता रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के इनकलाब को भी देखा है, बड़े बड़े लोगों के लॉन्ग मार्च को भी देखा है, लेकिन कुर्बान जाए क़यादत सारी जेलों में है। और लॉन्ग मार्च लाने वाले मैं बताऊं जनूबी पंजाब के हमारे 3 सैयदजादे आगे आए, जनूबी पंजाब के हजरत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद सरवर हुसैन शाह साहब शैफी और सैयद सरवर हुसैन शाह साहब जब मैदान में निकले और विहारी से पीर सैयद इस्माइल शाह साहब निकले, बहावलपुर की सरजमी से अल्लामा सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब मैदान में निकले। और आज नारों को कंट्रोल कीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिएगा। लोग कहते हैं कि मैदान करबला की हिस्सी सुनाओ, मैदान करबला बपा करने वाले क्या है। लिखने वाले ने यह कहा कि
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। और सैयदना इमाम हुसैन के वारिस भी बैठे हैं, उनकी नस्ल से भी बैठे हैं। और इंशाल्लाह हमारे कायद के अंदर वो जुर्रत है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के अंदर वो हौसला है। और ये कहा किसने, और ये एक्सपीरियंस से जो गुजरे, प्रैक्टिकल जो किया है, ये किसने किया? ये हमारे अमीर अहले सुन्नत। ये खयानत होगी आज उनका नाम न लिया जाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो बयान करते हैं, मेरे हौसले को, क़यादत के हौसले को, सारों के हौसले को अगर मिला लिया जाए तो तब भी साद हुसैन रिजवी के हौसले के सामने मांद है, फिर भी कम है। आपको कायद वो मिला है, आपको कायद वो मिला है जिसका हौसला इन हिमालय की पहाड़ियों से भी बुलंद व बाला है। ये वारिस उनका है, ये अबू बकर सिद्दीक के वारिस है, ये इस्लाम के वारिस है, ये उमर फारूक हजरत उस्मान अली के वारिस है। और घबराना मत, इंशाल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को गालिब करके रहना है। और अल्लाह ने चुन लिया है आपको, चुन लिया है हमको, चुन लिया है हमारे लीडरों को। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह हम जैसे इन गुनाहगारों से ये काम ले रहा है। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपने कायद की तरफ जा रहा हूँ। और आज का सबसे पहले तो ये जो इज्तिमा है, ये उर्से मुबारक है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का। और अलहाज शेख मोहम्मद अयूब साहब, डॉक्टर रऊफ आमिर साहब, शेख मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके वालिद गिरामी और उनकी जो वालिदा मुहतरमा है, उनके साले सवाब के लिए। और अलहाज डॉक्टर मोहम्मद अपना अलहाज शेख मोहम्मद अयूब साहब की अहलिया मोहतरमा, और हाफिज मोहम्मद वकास साहब, शेख मोहम्मद अवैस साहब, शेख मोहम्मद जुनैद साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा के लिए, और डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब के लिए, इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शेख मोहम्मद अहमद साहब के लिए। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप सबसे यह हक भी लेना चाहता हूँ, ये वादा भी लेना चाहता हूँ कि हमारे इस चिश्तियाँ के PP 241 ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये जनवरी में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुझसे अहम सियासी लोगों के सेक्रेटरीज हजरात ने राब्ता किया कि क्या TLP अपना बंदा उतारेगी। मैंने कहा कि तुम्हें अभी भी नहीं पता चला? मुझसे जो पूछ रहे हो, तुम्हें कोई शक है? जब हमारे सरों पर तलवारें लग रही थी, जब मीडिया हमारा नाम नहीं ले रहा था, जब चौरत हमारी फेसबुक ट्विटर बंद कर रहा था, उस जलती हुई आग में हमने छलांगे लगाई। अब तो हमारे पांव के कदमों के नीचे फूल फेंके हुए हैं। अब तो वो मीडिया जो नाम नहीं लेता था, वो ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाता है। जो TLP के नाम से चलता था कि मेरा टीवी बंद ना हो जाए, वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू लेने के लिए टाइम ले रहे हैं, टिकटों में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं। मैंने कहा हमारा बंदा आएगा, भरपूर तरीके से आएगा, और इंशाल्लाह हम ये सीट विन करेंगे। और आप सबने जो भी हमारा बंदा सामने आएगा TLP का, जो भी आए, इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, इस मुल्क और मिल्लत में रसूलुल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए हम याद करते हैं कि तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। वोट तो कोई चीज नहीं है। आप अभी से जाएं, यहां से प्रोग्राम खत्म हो जाए, जाते ही इस ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी जाए, और इंशाल्लाह ये मैदान लगेगा, भरपूर लगेगा। मोहम्मद के गुलाम ये मैदान लगा के छोड़ेंगे। और मैं वेलकम करता हूँ